वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मैंने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और कितने घंटे दिए जाते हैं, समय कितना दिया जाता है हमें उस पेपर को करने के लिए। सो देखिएगा आज हम इंग्लिश फ्लुएंसी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करेंगे। देखिएगा ये जो एग्ज़ाम है वो एनसी वेब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। सो अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट लिया है, चाहे वो बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, बीए प्रोग्राम हो, और अगर आप एनी अदर रिस्पेक्टिव कोर्सेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मान्य होगा। सो देखिएगा 3 घंटे दिए जाते हैं, 75 मार्क्स का आता है पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है वो है पैसेज, और पैसेज को पढ़कर आपको आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ इज़ अ मोबाइल फ़ोन लाइक अ वर्ल्ड इन आवर पॉकेट। कि एक मोबाइल फ़ोन को हम कैसे मान सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे पॉकेट में है। तो आप अपने कॉन्शियस से भी इसका आंसर वेरी इजीली लिख सकते हैं, और आप इस पैसेज को पढ़कर भी इनका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन का सब टॉपिक सेकंड जो पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड वर्ड इन द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग। सो कुछ वर्ड आपको ढूंढने हैं जो इनके सिनोनिम्स हो। सो देखिएगा आपने अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट चूज़ किया है ग्रेजुएशन के लिए, तो कॉमन है आपको इंग्लिश तो आती ही होगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिनोनिम, एंटोनिम एट्सेट्रा यहाँ पर आ सकते हैं। On the basis of your reading of the above passage, make notes on it using heading and subheadings. Use recognize abbreviation wherever necessary. So देखिएगा यहाँ पर क्या करना है आपको, आपने जो पैसेज पढ़ा उससे आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बनी है उसके ऊपर आप अपने शब्दों में कुछ और आगे लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप एब्रीविएशन भी यूज़ कर सकते हैं। एब्रीविएशन क्या होती है, जैसे कि टेलीविज़न है उसको टीवी कह देते हैं, या फिर जो मान लीजिएगा कि डॉक्टर को डीआर लिख देते हैं। तो ऐसी जो एब्रीविएशन होती है उनको यूज़ कर सकते हैं। राइट अ रिव्यू ऑफ अ हॉरर फिल्म दैट यू रिसेंटली वॉच्ड, या फिर राइट अ रिव्यू ऑफ अ बुक दैट यू रिसेंटली इंजॉयड रीडिंग। सो यहाँ पर देखिएगा कैसा क्वेश्चन आया है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये। यहाँ पर कहा गया है कि एक रिव्यू लिखिए जो आपने लास्ट टाइम या कभी भी इस वीक में या एक साल पहले आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो, तो उसका रिव्यू दीजिएगा कि कैसी मूवी थी, आप कैसा इमेजिन कर रहे थे, आपको कैसा महसूस हो रहा था उस मूवी को देखते वक्त। आपको अपनी बातें लिखनी है, कोई किताबी ज्ञान यहाँ पर नहीं है। आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप यहाँ पर लिख सकेंगे। और वैसी ही बात दूसरा, उसके अलावा अगर आपको वो नहीं लिखना, देन सेकंड में अथवा में दिया गया है क्वेश्चन कि आपने कोई बुक पढ़ी हो तो उसकी कोई स्टोरी हो या बुक कैसी थी उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। यहाँ पर इजी क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर किसी तरीके का फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है। ओके, आई होप कि आप कर पाओगे। यू विटनेस्ड अ केस ऑफ रोड रेज वाइल कमिंग होम फ्रॉम कॉलेज। राइट एन FIR शेयरिंग ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। You are dissatisfied with the marks you scored in the previous semester. Write an RTI asking for the marking criteria that was used for evaluating your answer script. So देखिएगा यहाँ पर है कि आपने कोई रोड एक्सीडेंट देखा है, कुछ हुआ है रोड पर, तो आप उसके विटनेस्ड हो और आप एक FIR लिखिए उससे रिलेटेड। आप YouTube पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक FIR लिखी जाती है, तो आप उसको समझ लीजिएगा। और दूसरा यहाँ पर अगर वो नहीं करना तो मान लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा गया है, आपको लग रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली आपके 80 to 90 मार्क्स आएंगे, लेकिन आपके मार्क्स आए सिर्फ 40। तो आप शॉक्ड हो गए कि क्या भाई इतने कम मार्क्स। तो आपको एक RTI लिखनी है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को कि भाई मुझे मेरी कॉपी रीचेक करवानी है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया था और
जो मार्क्स है वो बहुत कम है, मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, एक स्क्रिप्ट लिखनी है। एंड देन जो 5वां क्वेश्चन है वो है यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर कॉलेज, कि आप प्रेजिडेंट हो स्टूडेंट यूनियन, जैसे कि दिल्ली में अगर देखिए तो NSUI है, EBVP है, SFI है, बहुत सारी यूनियंस हैं। तो जैसे कि आप एक स्टूडेंट यूनियन के एक प्रेसिडेंट हो आप अपने कॉलेज में, राइट अ फेसबुक पोस्ट। यहाँ पर देखिएगा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यहाँ पर भी सोशल मीडिया की बात हो गई कि एक फेसबुक पोस्ट लिखनी है जो एलुमनाई होते हैं एसोसिएशन, इनवाइटिंग एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ योर कॉलेज टू अटेंड द एनुअल डे सेलिब्रेशन। जो एलुमनाई है आपके कॉलेज के, मतलब कि जो मशहूर लोग, जो मान लीजिएगा कि अगर हंसराज की बात करें तो शाहरुख खान एक एलुमनाई है हंसराज कॉलेज का, तो उनको इनवाइट कीजिएगा अपने कॉलेज में कि एनुअल डे फंक्शन है और आप हमारे कॉलेज में आइए, हमारे कॉलेज की शोभा बढ़ाइए, आप भी एक प्रीवियस स्टूडेंट थे और आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। ऐसी बातें आप लिख सकते हैं और फेसबुक पोस्ट लिखनी है आपको, ये भी ध्यान रखें। और दूसरा है कि राइट अ ट्वीट, ट्विटर के बारे में है कि शेयरिंग योर रीसेंट अचीवमेंट विद योर फॉलोअर्स ऑन ट्विटर, कि आपने कुछ अचीव किया है हाल ही में, आप IAS बने, IPS बने, या फिर कुछ भी आपने अचीव किया हो हाल ही में, तो एक ट्विटर पोस्ट लिखिए अपने फॉलोअर के लिए कि आपने किस तरीके से अचीव किया, क्या क्या डाउनफॉल्स आए आपकी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स को लिखिए कि किस तरीके से आपने नेगेटिविटी को ओवरकम किया एट्सेट्रा। आप बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं और बहुत ईजी पेपर है। राइट अ डायरी एंट्री अबाउट योर फर्स्ट डे एट न्यू जॉब, कि आपने एक न्यू जॉब लग गई, आपकी फर्स्ट डे आपने वहाँ पर बिताया, उस फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके लिए डायरी एंट्री लिखिएगा। डायरी एंट्री आप समझते हैं। एंड राइट अ ब्लॉग अबाउट अ वेकेशन यूर रिसेंटली टुक विद योर फैमिली, सो वैकेशन पर आप गए थे छुट्टियाँ मनाने अपनी फैमिली के साथ, तो वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या ऑब्जर्व किया, उसके बारे में एक ब्लॉग लिखना है आपको। देन रोहित कॉल्स अप रवि टू मेक अ प्लान फॉर द कमिंग वीकेंड, राइट द डायलॉग बिटवीन देम, कि रोहित और रवि के बीच एक वीकेंड प्लानिंग चल रही है, वीकेंड पर क्या किया जाए, तो उन दोनों के बीच जो बातचीत चल रही है उस बातचीत को आपको बताना है। मान लीजिएगा कि आप रोहित है और आपका फ्रेंड रवि है, अब आप दोनों छुट्टियां बनाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो आपके बीच जो बातचीत चल रही है उसी बातचीत को पेपर पर लिखना है आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। यू आर द एडिटर ऑफ योर कॉलेज मैगजीन, कि आप अपनी कॉलेज मैगजीन जो होती है उसके एडिटर है। इंटरव्यू द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक, राइट एट लिस्ट 10 टर्न्स। सो देखिएगा आप एक इंडियन इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं जिसने हाल ही में नोबेल प्राइज़ जीता है इकोनॉमिक्स में, तो आप एडिटर हो अपने कॉलेज की मैगजीन में, आप अब कैसे इंटरव्यू लेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। देखिएगा ये और पर है, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप ये कीजिएगा और पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं करना है देन ये कीजिएगा, अगर ये नहीं करना तो ये करना है, दोनों में से एक करना है आपको। ओके, कन्फ्यूज़न कोई नहीं है यहाँ पर, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बड़े ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं वही वीडियोस देखते हैं, जिनको चिंता है कि हमें एग्ज़ाम देना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डेट शीट के बारे में नहीं पता और कहते हैं कि एग्ज़ाम दे के क्या करेंगे, लेकिन आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए अच्छी बात है आप 2 फ्रंट में लड़ रहे हैं। आप अपनी या तो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या तो आप वर्क कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक वॉरियर है और वॉरियर कभी नहीं हारते। कोई नेगेटिविटी नहीं है, बहुत ईजी एग्ज़ाम आएगा, डरने की कोई भी बात नहीं, आपको बस लिखना है जैसे आप 10th 12th में लिखते थे पैसेज को पढ़कर, वहीं से थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको और लिखते जाइए, रुकिएगा मत। ये DUSOL या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ाम जो है उसमें आपका कार्य है लिखने का, आप जितना लिख सकते हैं लिखिए, ओके, बट उसके साथ आपके फैक्ट और कंटेंट भी होना चाहिए। मान लीजिएगा अगर आप 100% लिख रहे हैं तो एटलीस्ट उसके अंदर 40% कंटेंट होना चाहिए, ओके। देन 8वां क्वेश्चन जो है, री राइट द गिवन पैसेज आफ्टर एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इट फॉर पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड ग्रामर।
सो द ट्रेन वॉज, सो देखिएगा ये जो पैसेज आपको दिया गया है इसमें आप गलतियाँ देखिए कि क्या क्या गलतियाँ थी एंड क्या क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, उनको सही करते हुए दोबारा से इस पैसेज को लिखिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग से और आगे बढ़ाकर इसे 10-15 लाइन आगे बढ़ाकर लिख दीजिएगा। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। सो यहाँ पर देखिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है कि क्या 1-2 क्वेश्चन छोड़ने हैं हमें, नहीं, यहाँ पर देखिएगा कि और आंसर ऑल द क्वेश्चंस, कि सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।